ये तो सभी को पता है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक रोचक कथा है जो महादेव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था, लेकिन कैलाश की ठंड माँ लक्ष्मी सहन नहीं कर पाई और कांपने लगी थी। तब माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, आप तो स्वयं एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुके हैं, तो आप ऐसे वातावरण में कैसे रह लेती हैं? ये बात सुन माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को बैकुंठ धाम आमंत्रित किया। माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर महादेव और माता पार्वती बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां का वैभव देख मां पार्वती को भी ऐसा भव्य महल बनवाने की लालसा हुई। जब माता पार्वती वापस कैलाश पर्वत पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव से एक भवन निर्माण करवाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि वे ईर्ष्यावश ऐसी कामना कर रही हैं, किंतु वे नहीं मानी। और तब महादेव ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को एक महल निर्माण का कार्य दिया। विश्वकर्मा ने बहुत ही भव्य और वैभवशाली सोने के भवन का निर्माण किया था। इस दिव्य भवन को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोकों से आए। माता पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि गणों को अपने स्वर्ण महल में आमंत्रित किया था। इस नवनिर्मित स्वर्ण महल की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया गया था। वे अत्यंत ज्ञानवान थे। स्वर्ण महल की भव्यता देख ऋषि विश्रवा के मन में लालच आ गया। सर्वप्रथम ऋषि विश्रवा ने महल की पूजा कराई। पूजा की समाप्ति के बाद महादेव ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए कहा और तब ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा के रूप में यही सोने का महल मांग लिया। महादेव किसी भी ऋषि को अपने द्वार से खाली हाथ जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये स्वर्ण महल दान में भेंट कर दिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई और क्रोधवश उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दिया कि जिस सोने की लंका को आपने छल से दान में मांग लिया है, एक दिन वो जल के राख हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि माता पार्वती के दिए गए श्राप के कारण ही रावण की स्वर्ण लंका जलकर राख हो गई थी। हनुमान जी जो स्वयं महादेव के अवतार थे, वे तो केवल एक माध्यम बने माता पार्वती के दिए हुए श्राप को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।